आज मेरे अंचल का दूसरा दिन है और अब मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनम सर हो या पर या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग इतने दिनों से अनशन कैसे कर रहे हैं। मेरी तो दूसरे दिन ही हालत खराब हो रही है थोड़ी। पे आप धरना प्रदर्शन में आए हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? वहीं बगल से आए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि नमक थोड़ा और होना चाहिए। नमक कहाँ नमक होना चाहिए? ये सब्जी में नमक कम है, खाने में नमक कम है। धरना यहाँ धरना चल रहा है, तुमको खाना का पड़ा, उधर आदमी भूखे साला अन्न जल सब त्याग के वहाँ पे पड़ा है बच्चों के भविष्य के लिए, और इन्हीं के साला खाना के पड़ा है। देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा शुरुआत में बच्चों का था, आज भी बच्चों का है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करने आई हूँ, उनके हक में उनके लिए लड़ने आई हूँ। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोस किड्स हु हैव। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। I woke up with the most horrifying thought today. What if अगर मोदी जी ने इंटरनेट काट दिया? अच्छा, ये लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने ये बात अभिजीत दीप से भी पूछी थी और उसके बाद मैंने ये बातचीत सौरभ दास के साथ भी की थी, दोनों के साथ मैंने इंटरव्यू किया है। दोनों से एक ही दो टूक सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि आप छोटी मछली जो स्मॉल प्लेयर है उसका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों नहीं मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा? और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब जब संकट की स्थिति ये आ गई है तो अब पहली बार जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके नेता अब मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। शराब बंद करो, शराब बंद करो, शराब के ठेके बंद करो, शराब के ठेकों के खिलाफ। अच्छा मैं तारी को पाई। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नज़र आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मज़ेदार मोमेंट्स। प्यासा दिल मेरा। अरे कुणाल कामरा को समझ में आ रहा है? चल निकल, तू निकलना। इसकी माँ की हाथ लगा दे। कामरा बैठ भगवान का, हमारा भगवान का अपमान करेगा। उसकी आवाज नहीं निकली, उसकी आवाज नहीं निकली। पता नहीं वो कौन से हिंदू थे, जो क्या नाम है स्टेज पे जो फंस रहे थे, वो हिंदू नहीं थे। वो मोदी नफरत में अंधे हो गए, वो लिबरांडू है, एक नंबर के लिबरांडू। अरे यार, तुम्हें भाई साहब मोदी से नफरत है, भगवान के नाम से नफरत। दरक्षा मुमताज। क्या करती हैं आप? मैं नीट की स्टूडेंट हूँ। नीट की स्टूडेंट हैं। इस बार का एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने दिया था। रिजल्ट आ गया? तो हो गया क्या, सिलेक्शन हो गया? नहीं, पहला एग्जाम जो मेरा गया था बहुत अच्छा गया। दूसरा मेरा इतना बुरा गया कि रिजल्ट देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने रिजल्ट तक नहीं देखा। विराट कोहली यहाँ आके सनातनी बन जाता है। एक टांग तेरी वृंदावन में, एक टांग तेरी लंदन में। पहले दिमाग बना ले अपना। ओ अच्छा, कोई ऐसी एप्लीकेशन इस परमिशन रिलेटेड प्रपोज्ड मार्क्स रिलेटेड दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है, ना ही कोई भी परमिशन ऐसी दी गई है। ये बताना जरूरी है कि पूरी नई दिल्ली जिले में
धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, कोई प्रोटेस्ट मार्च, कोई प्रोसेशन और इस टाइप की चीजें यहाँ पे अलाउड। तैयारी चल रही है। जंतर मंतर वालों का ना फ्यूचर नजर आ रहा है कि सब कल पिटने वाले। कल बहुत ज्यादा है पिटाई होने वाली है इन लोगों की। अभिजीत चिपके को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सारी जनता पिटेगी। फिर वो बस ये रोएगा कि सबको घसीटा गया, सबको मारा गया, पीटा गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि पहले ही बता रहे हैं कि कोई आएगा तो पीटेंगे हम तुम्हें। और वो जाएंगे फिर भी और पिटेंगे और फिर बोलेंगे हम मुझे। तू समझा? हाँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन टूटने ने दिए थे, आज मैं इस मंच से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया? मोदी जी मैं कह रही हूँ दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं। आपकी पार्टी में एक हॉट नेता की जरूरत है। मैं कह रही हूँ मैं सबको गरम रखूंगी। हाँ मतलब चाय बनाकर, अब आप तो पीएम बन गए, अब आप चाय नहीं बना सकते, तो आपके बदले मैं सबको चाय बना के दूंगी 8 बजे से पहले, और 8 बजे के बाद तो आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। कभी 4 दिन भूखे रहकर देखिए, सोनम वांगचुक का कद समझ में आ जाएगा। वो आदमी देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है और आप इस भ्रष्टाचारी सरकार का बचाव कर रहे हैं। अरे बचाना हो तो अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। इस सरकार को बचाने के चक्कर में कहीं खुद आपकी अगली ही पीढ़ी न बर्बाद हो जाए। अच्छा ये लोग इतने दिनों से अनशन कैसे कर रहे हैं? मेरी तो दूसरे दिन ही हालत खराब हो रही है थोड़ी। यार वैसे भी बीजेपी आने के बाद ही तो सब लोग बेरोजगार हुए हैं। उससे पहले तो सब कलेक्टर थे, आईएएस थे। मैं खुद सीईओ थी भाई रिलायंस की। सच में ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट जिस मुद्दे के लिए किया गया था ना भाई, ये लोग अब उस मुद्दे की ही बात नहीं कर रहे हैं। इनको कास्ट, रिलीजन सब दिख रहा है, लेकिन अब इनको वो मुद्दा ही नहीं दिख रहा है जिसके लिए प्रोटेस्ट करने उतरे थे। मतलब भाई मुद्दे की बात करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नीट के पेपर की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों रिलीजन, कास्ट सब कुछ घुसा रहे हो बीच में? बस मुद्दे की ही बात नहीं कर रहे हो। मतलब अगर तुमको लाइफ एक नया मौका देना तो ऐसा यूथ जो फेकिज्म सपोर्ट करे, जो फेक प्रोपेगेंडास फैलाए, जो एंटी इंडियन और एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट पास करे, ऐसा यूथ बनने से अच्छा ना तुम पवन कुमार और नागा भारत बनना। क्योंकि इन्होंने अपनी एक प्राइवेट कंपनी स्काईरूट शुरू की और सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट में ही रॉकेट लॉन्च हुआ और सैटेलाइट ऑर्बिट पे प्लेस भी हो गई पहले अटेम्प्ट में। और इंडिया, यूएस और चाइना के बाद पूरी दुनिया का ऐसा देश बन चुका है जिसने प्राइवेट कंपनी के थ्रू सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च किया हो। तो डिसीजन अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको अब इस देश का तिलचट्टा यूथ बन के ये फेकिज्म सपोर्ट करना है या फिर एक ऐसा यूथ बनना है जो सच में देश के काम आए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए। अबे गंजे, पहली बात तो उनको अरेस्ट नहीं करा, हॉस्पिटल लेके गए प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए। दूसरी बात, जब जंतर मंतर पे ये 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तू कहाँ पे था? जब बच्चों तब तू कहाँ पे था? ये इंडियन आइडल नहीं है जो तेरी बात सुने, चुप रहे, फेम खाने मत आ। सोनम वांगचुक के बारे में आपको पता है? हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं सुना, पर मैंने एक पोस्टर देखा था, उसमें लिखा था बैन नीट। वो मुझे बात समझ नहीं आई कि बैन नीट क्यों कह रहे हैं। बैन मतलब एनटीए को बोलना चाहिए कि क्या कर रही है एनटीए। वो लिखने वाला, पोस्टर बनाने वाला अनपढ़ रहा होगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, जिसका मतलब है पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके नाम पे ये हिंदू भगवान को टारगेट कर रहे हैं, भगवानों के ऊपर इतना गंदा बोल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? रिलीजियसली क्यों जा रहे हो? तुम्हारा जो मुद्दा है एग्जाम का, नीट के एग्जाम का मुद्दा, तुम लोग उस पे बोलो ना।
तुम लोग ये भगवान भगवान का। भाई साहब, किसी ने हमारे पप्पू राहुल गांधी को देखा क्या? मैंने तो बहुत देखा और कहीं भी नहीं नजर आ रही है। इनकी आदत हर जगह अपनी टांग अड़ाने की है। वो 17 जून के बाद से गायब है। लास्ट इवेंट इनका 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज के नाम से हुआ, उसके बाद से ये गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि 10 जुलाई को इनका प्रयागराज में इवेंट था, वो कैंसिल कर दिया। 11 जुलाई को पटना में इवेंट था, वो भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे पप्पू गए हैं किसी सीक्रेट फॉरेन ट्रिप में और वहाँ पर जाके उस ट्रिप को भी एक्सटेंड कर दिया। सारी इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए। पार्टी का नाम बदनाम होगा, भाड़ में जाए। अगर आपको लग रहा हो कि मुझे इनकी चिंता हो रही है, अरे घंटा, मुझे चिंता हमारे देश की हो रही है, क्योंकि जब पास्ट में इनका फॉरेन ट्रिप एक्सटेंड हुआ है, कांड ही हुआ है। 2018 मई में इन्होंने ऐसे ही अपनी एक फॉरेन ट्रिप एक्सटेंड की थी, तब महाराष्ट्र में मराठा कोटा के नाम से पूरे स्टेट में आग लग गई थी। फरवरी 2020 में राहुल गांधी गए फॉरेन ट्रिप में, वहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया गया और वो जैसे ही वापस आते हैं पूरे दिल्ली में सीएए के नाम पे दंगे होते हैं। दिसंबर 2020 ये जाते हैं इटली के ट्रिप में और 26 जनवरी को रेड फोर्ट पे बवाल होता है। मई 2022 में राहुल गांधी जाते हैं यूके ट्रिप में और उसके जस्ट बाद जून में अग्निवीर के नाम पे पूरे देश में आग लगती है। ये बाहर जाके क्या खिचड़ी पकाते हैं आई डोंट नो, बट ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनकी कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। फिर हमको भी चूल तो है ही। देखो उनके जो फोटोज आए हैं उनमें ये अपने बच्चे बीवी आई डोंट नो किसके साथ है। ये खुद को बताते हैं कुंवारा ब्रह्मचारी, लेकिन आई डोंट नो ये कौन से रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप या कोई सा और शिप। भाई ये जो भी शिप में हो, ये अपनी पार्टी की ही शिप को डुबाने में पीछे नहीं हटते। नीली चड्डी वाले भीड़ लगा के जंतर मंतर जाने लग गए हैं, तो इनको सीरियस क्यों ले रहे हो? इनका तो काम यही है ना। इनको पता है फ्री की रोटी मिल जाएगी, बिना नंबर लाए पास हो जाएंगे। हम धंधा क्या बचता है इनके पास? आराम की रोटी खाते हैं लोग, इनको सीरियस क्या ले रहे हो? इग्नोर मार। कोर्ट का ऑर्डर तो सोनम वांगचुक जी की हेल्थ मॉनिटर करने का था ना, तो तुम लोग उठा के कैसे ले गए? और बच्चों पे लाठी चार्ज करने का वो ऑर्डर कब और कहाँ है? जबरदस्ती लोगों को प्रोटेस्ट से हटाने का ऑर्डर वो कहाँ से? प्योर एंटी गांधी निष्पक्ष क्रिएटर जो आप बोलते हो कि आप न्यूट्रल पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हो, तो आंटी जरा पंजाब पर भी भौंक देना। पंजाब में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लट्ठा बज रहे हैं उनपे, उनके प्रोटेस्ट की ऐसी तैसी हो रखी है, लेकिन आंटी आप वहाँ पर क्यों नहीं भौंक रही हैं? क्या आपको पेमेंट नहीं हुआ? जस्ट वरी, मैं कर दूंगी आपको 1000 पेमेंट। प्लीज जाके ऐसे भौंको। टट्टी पे टट्टी खा के, गोबर पे गोबर खा के, उस पे नहा के दिमाग में बस गोबर घुस गया इनका। जयदेव, ये है एक एवरेज सीजेपी सपोर्टर। इनकी भाषा देखिए, मुझे इन पे तरस आ रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है जिस तरह से इनकी वाणी दूषित हो चुकी है। एक राक्षस योनि में जन्मा हुआ पिशाच भी इस तरह की वाणी का उपयोग नहीं करता, पर इन्हें देखिए। अंधभक्तों की नई फौज तैयार हो रही है। कुछ छोटी सी क्लिप दिखा दो कहीं से जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, वो देख के। रही बात फैक्ट्स की, तो आपने पूरा वीडियो डाल के भी कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं बदला है। हमारा सवाल ये है कि ये ऐसी सिचुएशन में भगवान श्री राम की एग्जाम्पल दे क्यों रहे हैं? ये किसी और मजहब के गॉड की भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, लेकिन नहीं देंगे। ऐसे लड़कियों से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि पैसे देने पर जाके कभी राधा राधा करो। तो मैं आपको बता दूं प्रभु जी, राधे राधे करने के पैसे नहीं मिलते हैं। राधे राधे करने के लिए प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है और भक्ति भाव की आवश्यकता होती है, जो इस जन्म आपको कभी नहीं मिलेगी। जहाँ कोई आपको ज्यादा पैसे फेंक दे तो आप हिजाब पहन के मुस्लिम कल्चरल फेस्टिवल में चले जाओ एंड फिर दोगलापना दिखाओ। दिस इज नॉट अ मुस्लिम कल्चरल फेस्टिवल, ये फैशन शो है। वीडियो देखिए। तीसरी बात, ये हिजाब नहीं है, दिस इज अ ड्रेस। किसी की वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके उसका क्रॉप करके डाल देना, लोगों को गुमराह करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। और आपको अगर इस तरह अपना धर्म बेचकर लोगों को गुमराह करने के पैसे मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबको पैसे मिलते हैं। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप हिंदू होने के बावजूद भी इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको मिलते होंगे पैसे, हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? और ना ही हमें पैसों की आवश्यकता है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये जो अभिषेक है, ये हिंदुस्तान के स्टूडेंटों का यूज कर रहा है। इसको दरअसल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, इसको दरअसल पॉलिटिक्स में जाना है। सारा पॉलिटिक्स का मामला, ये किसी भी स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। कल को जब ये बहुत बड़ा नेता बन गया या किसी पॉलिटिक्स में चला गया, ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पूछेगा। ऐसा होता हुआ आया है। और इसके अनशन पे जितने भी लोग आ रहे हैं, उसमें से 99% व्लॉगर हैं और कुछ लोग इसके खरीदे हुए हैं जो 500-500 रुपए में लड़के आ रहे हैं प्रति घंटे के हिसाब से। तो मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हमारे इस देश के भगवान है और उन्हीं को मैं सपोर्ट करता हूं और उन्हीं को सपोर्ट करता रहूंगा, क्योंकि आज मैं खुद वहां पर गया था। मैंने खुद वहां पे जो है जांच पड़ताल करी है और मुझे बहुत सी ऐसी चीजें पता लगी हैं। मेरे दोस्तों, ये ब्रेन वॉश करके सारे के सारे हिंदुस्तान के स्टूडेंटों को यूज कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करना, इसलिए कोई भी फैसला करने से, किसी को भी पहले सपोर्ट करने से जांचें पड़तालें। याद रखना, ये सारा पॉलिटिक्स का मामला है और इसको पॉलिटिक्स में जाना है, ये भी ध्यान रखना। ये सारी की सारी मेहनत अपने लिए कर रहा है, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं कर रहा। सिर्फ तुम लोगों का यूज कर रहा है, स्टूडेंटों का यूज कर रहा है, ये भी याद रखना।
सोनम वांगचुक के मेडिकल केयर इंटरवेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस देश की सरकार को एक क्लीन चिट दे दिया। The court has said that the government has a right to do so, and the government draws its right from the Article 21 of the Indian Constitution, which says right to life. अगर अभिजीत दीप की और पूरी कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध करती है, तो इससे एक बात साफ है कि इस देश में उनसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक मौत के घाट उतर जाए। Even if Sonam Wangchuk was voluntarily on hunger strike, which might lead to death, it is the responsibility of the government to save the lives of the citizens of this country. कोर्ट ने ये बात भी कही कि पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स जो भी कहें, सोनम वांगचुक should cooperate with the doctors of the Safdarjung Hospital. Sonam Wangchuk's matter will now be heard again on 24th of July. Till then, let's wait and watch. जय हिंद। ये रेणचो बिक गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है रवीश रंगरसिया। असल में इन तिलचट्टों की पूरी बाजी पलट गई है जब से इस रेणचो की वाइफ गीतांजलि जी ने बोला है कि रेणचो कल अपनी भूख हड़ताल तोड़ देगा अगर कल सांसद उनसे मिलने आते हैं और कल पार्लियामेंट में शिक्षा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जाता है। तो इस मुद्दे पे तो तिलचट्टे बैठे हुए थे ना, तो जब शिक्षा का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है तो खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि शिक्षा की बात होगी तो छात्रों का करियर तो बन जाएगा, लेकिन इन तिलचट्टों का करियर समाप्त हो जाएगा। तो रवीश रंगरसिया देखो क्या लिखता है, ये सरकार की बड़ी जीत है, ये स्टैंड में बहुत बड़ा बदलाव है, देखा दुख दिख रहा है। सोनम वांगचुक ने मंत्री के इस्तीफे की मांग छोड़ दी है, क्या ये उनका अकेले का फैसला है या आंदोलन का? देखा देखा देखा, जैसे ही ये रेणचो थोड़ी लॉजिकल बात करने लगा, अचानक वो आंदोलन से अलग हो गया। ये इतनी भीड़ जो नजर आ रही है ना बड़ी मुश्किल से, ये रेणचो के ही कारण है। तो जो रेणचो जब तक बैठा है तब तक ये आंदोलन है, वरना इस तिलचट्टे के बुला के तो इसके घर वाले भी ना आए। आप बताओ, सरकार इस मांग को मानेगी और किसी को मिलने भेजेगी या इस बात को इग्नोर कर देगी? क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब वो प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देने वाली। यू कैन हेट मोदी जी, यू कैन लव मोदी जी, बट आप ये कभी नहीं बोल सकते कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। ये गलत हो जाएगा गुरु, मेरे लिए, देश के लिए, आपके लिए। हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल्ड इंजन, उसकी इनॉग्रेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी खुद पहुंचे थे, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये तो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में इसकी बात नहीं चल रही है। हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन अगर एक सक्सेसफुल मॉडल हो गया, जो कि कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुल है इंक्लूडिंग यूएस, तो हमारी फ्यूल की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। और इसका जो एमिशन होता है वो वाटर वेपर्स होता है, जो कि एनवायरमेंट के लिए गलत भी नहीं है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इन चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इसके बारे में आप बात नहीं करोगे। पहले हम जैसे लोग जो उनको सपोर्ट करते थे वो चुप्पी साध कर बैठे रहते थे, क्योंकि हमें लगता था एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बट अब जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि नफरत की आड़ में इतनी ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडास, नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं कि कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। कोई भी नहीं। आज से 15-20 साल पहले देश की क्या हालत थी, ऐसा क्या उखाड़ लिया वो सरकार ने कि आपको इस सरकार से इतनी समस्या है। भाई ये देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो बस अब अगर नेगेटिव नैरेटिव्स बंद नहीं होंगे तो पॉजिटिव नैरेटिव्स भी आप लोगों को सुनना पड़ेगा। राजनीति में कभी आराम करने का वक्त नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं आराम करने का वक्त नहीं है, लेकिन राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी के बाद वापस आए हैं। देखिए आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। धरती में कोई न होएगा, नीचे धरती में कोई न होएगा।
एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। अभिजीत दीप के भाई, अगर मैं आके आपको अपने हाथों से खाना खिला दूं तो आप खा लोगे क्या? वो क्या है ना, आपको फालतू में ऐसा जिद करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा। भाई अभिजीत दीपके के मुंह पे किसी ने नीली इंक फेंक दी। बहन भाई ये क्या क्या देखने को मिल रहा है। कभी इसको कोई पब्लिक में चांटा मार देता, कभी इसे पुलिस पकड़ लेती है, अभी किसी ने इंक फेंक दी। ये प्रोटेस्ट तो भाई डे बाय डे क्रेजी होता जा रहा है। अभी पता नहीं भाई आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। 20 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को आज सुबह दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर अस्पताल ले गई। सरकार सोनम वांगचुक जी से प्रेम पूर्वक अनशन खत्म करने का निवेदन भी कर सकती थी। पहले सरकारें ऐसा करती थी। अचानक हलचल के बाद कैमरों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव का काले धन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। रात का वक्त था, अधिकतर लोग सो चुके थे। उसी वक्त दाखिल हुई थी पुलिस। रामलीला मैदान में 5000 की संख्या में पुलिस बल ने धावा बोल दिया था। जैसे ही बाबा रामदेव को यह खबर लगी, रामदेव बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए मंच पर पहुंचे। रामदेव के साथ मौजूद थे उनके बॉडीगार्ड कि आखिर उसे सोते हुए लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज ओके। उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज अलर्ट। पिछले कई दिनों से उनके साथ और उनके साथ खड़े हजारों लोगों को देख रही हूँ, और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति है। आप सबको देखकर वो बात और भी सच लग रही है। अब इतनी तकलीफ, इतनी निराशा, इतने लंबे इंतजार के बाद भी जिस तरह से आपने अपना संघर्ष शांति और सम्मान के साथ जारी रखा है, हैट्स ऑफ टू। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। एक्चुअल में मैडम सोनम वांगचुक के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। आगे समझ में होने वाला था। ये अपना प्रोटेस्ट सक्सेस करने के लिए ना सोनम वांगचुक की बलि देने वाले थे। अच्छा हो गया पुलिस वालों ने टाइम पे उठा के उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। और उन सोनम वांगचुक की है ना असलियत दिखाता हूँ मैं जरा सा। 2 फोटो देखो जरा। ये फोटो है पाकिस्तान में। वो सोनम वांगचुक जी पाकिस्तान में तब गए थे जब पहलगाम अटैक होने से 2 महीने पहले पाकिस्तान में गए थे। उधर घूमे, जितने ISI सेंटर है, जितने होर सेंटर है, सब घूम घाम के हिंदुस्तान में आ गए। उसके 2 महीने बाद पहलगाम में अटैक हो गया। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस हो गया। अब बता क्या कर... आपके एग्जामिनेशन के पेपर चुराते चुराते ये सरकार कब हमारे एक्टिविस्टों को, हमारे वो लोग जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं, कब उनको चुराने लगी पता ही नहीं लगा। जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ है, अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कई लोगों को देख रही हूँ कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी तो ठीक चल रही है। मुझे लगता है यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको फर्क क्या पड़ता है। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है आदमी के वोट करने का अधिकार।
आज ये सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है, इस कदर अहंकारी हो चुकी है कि दिन दहाड़े उसने सोनम वांगचुक को, जिनके पीछे करोड़ों लोगों का सपोर्ट है, उनको किस तरह से चुरा लिया। सफेद चादर में ढककर वो लोकतंत्र के काले दाग छिपाने की जो कोशिश है, आप माफ कीजिएगा मैं जो शब्द का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, मुझे लगता है पूरे तरीके से सफेद चादर में जिसमें वांगचुक को ले जाया गया है अस्पताल, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की लाश का कफन जैसा लग रहा है पूरे तरीके से। अरे रुको जरा, सब्र करो। लोकतंत्र के काले दाग छिपाने की जो कोशिश है, आप माफ कीजिएगा मैं जो शब्द का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, मुझे लगता है पूरे तरीके से सफेद चादर में जिसमें वांगचुक को ले जाया गया है अस्पताल, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की लाश का कफन जैसा लग रहा है पूरे तरीके से। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। या 60 साल को इंसान 20 दिन तक भूखो बैठो, तुम यूँ बताओ क्या डाइट ले रहे हो वैसी जो 20 दिन तक भूखो बैठो और 20 साल तक भी भूखो रह जाता हूँ। वहाँ पुलिस वाले पकड़ के ले गए, जॉनी भैया अब यूँ कब तक बैठो रहेगा, या कि तो कोई अलग ही डाइट चल रही है जो 20 दिन हो लिया, या कि कुछ हो 7 साल को आदमी है, देखिए ऐसी डाइट आदमी 2-3 दिन भूखो न रह सके, उल्टी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, उठो भी न जाएगा, होश न लेगा और बढ़िया बतलाव है लूट के नू। यही हमारे पुलिस वाले पकड़ के लेके वहाँ को ट्रीटमेंट करवाएंगे, वहाँ को पता करेंगे ऐसी कौन सी डाइट ले रहे हो भीतर भीतर जो 20 दिन तक चली जा रहे हो। तो भैया जंतर मंतर को मंत्र होगा खत्म। बीजेपी को लाके किया क्या है? बीजेपी ने क्या किया है? फैला दिया, आपस में लड़ाई करवा दी। पहले तो इतने कभी झगड़े नहीं हुए। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं होते थे। अब मुस्लिमों को, अब हिंदुओं को भी खतरा हो गया है यहाँ पे रहने से, सबको खतरा हो गया यहाँ पे रहने से। अभी आपने कहा कि मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे। जी, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये बात आप सब जानते हैं जी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो इस टाइम पे चल। अभिजीत दिप के भय भय करके रो रहा है। सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठा करके ले गई। ये गवर्नमेंट कितनी निर्दय है, उनकी कितनी तबीयत खराब थी, वो इतने दिन सेंशन पर बैठे थे। तुमसे तो उनकी तबीयत का ध्यान रखा नहीं जा पा रहा था, उनकी जगह तुम अनशन कर लेते, लेकिन तुम तो कहते हो हमें तो माइग्रेन है जी, हम कहाँ अनशन कर पाएंगे, हम तो भूखे ही नहीं रह सकते। और तुम देश को संभालने चलो, देश को संभालने की बात करते हो, तुम पार्टी बना रहे हो। अबे बेवकूफ हो, पुलिस के तुम्हारी आरती उतारेगी, तुम पे डंडे ही तो बरसाएगी ना जब तुम देशद्रोहियों को अपने स्टेज पे बुलाओगे और फिर उनको बुला के वो कुछ भी बकवास करेंगे और हम सहते रहेंगे। और सोनम वांगचुक जी का ख्याल रखा जा रहा है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, तुम्हारी तरह मरने के लिए नहीं छोड़ दिया है। वेट नहीं कर रहे मरने का। अब तुम्हारा खत्म, ठीक है? अब जाओ वापस देश से बाहर। सीजेपी बाय बाय। ये गुंडे हैं, ये पुलिस में, ये आरएसएस के गुंडे हैं, और ये दोनों ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये आरएसएस गुंडे हैं। अच्छा चलो ठीक है। पहली बात तो सोनम सर को हॉस्पिटल दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली प्रशासन के निर्देश पर लेके गया था, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। भगवान ना करे उनको कुछ होता तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता भाई? तुम लेते? नहीं, तुम ना लेते, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कहा था। सोनम सर ने अपने पास्ट लाइफ में कितने भी एंटी नेशनल या फिर एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट क्यों ना दिया हो, मगर बात आज उनके हेल्थ की थी। उसी को प्रायोरिटी देख गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया था, मगर हिम्मत तो देखो। उसके बाद भी ये प्रोपेगेंडा फैलाना है कि पता नहीं गवर्नमेंट ने कहा लेके चलेगी सोनम सर को। अरे भाई, इतनी बेकार हालत में तुम उनको छोड़ के अपने दोस्त के घर पे आराम करने चले गए थे। पता है तुमको बुरा लगा है, क्योंकि अगर वो ठीक हो गए तुम्हें सिंपैथी तो मिलने वाली नहीं है। इट्स ओके बच्चा। अरे भाई साहब, इतने सारे जेंजी कहाँ से आ गए? एक मिनट, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग मैं तो देशभक्त हूँ ना, इसलिए शायद ये सारे मुझे सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कॉकरोच वाले तो कह रहे थे कि ये जेंजी का प्रोटेस्ट है, पर जेंजी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए शायद इनको जो भी ना जंतर मंतर के लेबर चौक पर मिला, उसको 500-600 रुपए देकर प्लस फ्री राजमा चावल देकर ना दिहाड़ी के लिए लेकर आ गए हैं। पुलिस बेसिकली मिलकर आजाद करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं। चलो लेके चलो। आप
इतना सपोर्ट किया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। राजा जी आंख खोल लो काल नेमी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के अंतर्गत ये नमाज पढ़ी गई और जिसके विरोध में कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश दिया ज्ञानदास जी महाराज को बाहर करने के लिए। ज्ञानदास जी महाराज ने क्षमा मांगी संतों से, हनुमानगढ़ी के पूज्य नागा अतीतों ने क्षमा किया, तब जाकर ये मामला थमा। ये सत्य है कि हनुमानगढ़ी के परिसर में ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर नमाज पढ़वाई गई। सीजेपी के मीम पेज फाउंडर ने बोला है उस बोने ने कि अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा, अब मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? सोनम वांगचुक को क्यों बिठा रखा था अकेले? भूखा मर रहा था वो, क्यों खाना पेल रहे थे? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई साहब को लगा था कि मेरा नाम हो जाएगा, मैं ऑल ओवर इंडिया जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 22 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक पेज फाउंड कर लिया और मैं यूथ का आइकन बन जाऊंगा। राहुल गांधी जैसा है यूथ का आइकन, वैसे मैं भी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोनम वांगचुक जब वहां पर आकर भूख हड़ताल में बैठा तो नाम उसका ज्यादा होने लग गया। अब जैसे तुम्हारे मालिक हैं श्री श्री बौना दुर्योधन अरविंद केजरीवाल जी, उनसे जब किसी की इमेज बढ़ने लग जाती है तो उनको पीछे कर देता है। तुम पीछे नहीं कर सकते थे सोनम वांगचुक। सोनम को उठा के ले गए लोग। अब तुम चाह रहे हो मैं धरने पे बैठूं, तुमको भी सोनम जैसा सपोर्ट मिले, तुम्हारा भी उसके जैसा नाम हो। वो नहीं होने वाला। सोनम सोनम था, वो कुछ भी था, उसको फंडिंग आती थी। तू मत बैठ, मत कर बकलोली, नहीं है वो हो रहा। पूरी राजनीति में सबसे दोगला आदमी, सबसे बड़ा दोगला आदमी ये है। इसके दोहरे चरित्र को मैं किन शब्दों में बयां करूं, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया। तो भाई आजादी इस दिन के लिए भी तो नहीं मिली थी ना कि पंजाब में युवा रोजगार मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन पर लाठी चार्ज कर रहे हो। इतना डबल स्टैंडर्ड आपके पास कहाँ से आते हैं सर? आप दिल्ली गवर्नमेंट पे सवाल कर रहे हो कि उन्हें जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल उनकी जान बचाने के लिए लिया गया है। ये आप लोग तो चाहते हो कि वो मर जाए ताकि आपका एजेंडा सक्सेसफुल हो जाए। खुद जहाँ पे अपनी सरकार है वहाँ युवाओं पे लाठीचार्ज करवा रहे हो, और दिल्ली में प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहा था, अब तक उनकी जान बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इनको दिक्कत हो रही है। तुम क्या चाहते हो? मर जाए वो। अभिजीत दिक्के के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने आके हंगामा करके सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा लिया, लेकिन सोनम वांगचुक जी के पत्नी के हिसाब से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी बिगड़ती हालत की वजह से। मेरे हिसाब से पहले तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या वीडियो बनाना है, फिर आके बनाना, क्योंकि पेड पीआर तो तुम लोग करवा ही रहे हो ना। పైన నీకు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా సోనమ్ వాంగ్చుక్, దానికోసం వీడియో చేస్తే లెఫ్ట్ లో అంతా సింపతిలో ఇట్లా ఫ్లో అయిపోకుంటూ వాంగ్చుక్ అంటారా మీరు? आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, पर हम ये कैसे भूल जाए कि जिस स्टेज पर वो भूख झेल रहे हैं वहाँ के सारे लोग छोले पेल रहे हैं। पर हम ये कैसे भूल जाए कि जो लोग उमर खालिद का साथ देते हैं वो उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। पर हम ये कैसे भूल जाए कि एजुकेशन को लेकर हो रहे प्रोटेक्ट्स को लेकर के एजुकेशन को छोड़ करके बाकी सारी बातें हो रही हैं। पर हम ये कैसे भूल जाए कि जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते वो उनके प्रोटेक्ट्स का हिस्सा है। आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, पर हम ये कैसे भूल जाए कि हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले वो भी गलत, वहाँ पे उनका तालियों से स्वागत हो रहा है। यार तुम सब अभिजीत के पीछे क्यों पड़े? जेन्युइनली स्पीकिंग, अब मुझसे उस बंदे का दुख नहीं देखा जा रहा। देखो तुम सबको पहले से पता था, तो अब क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो? उससे तो बेचारे का आधा काम केजरीवाल जी ने खराब कर दिया। आपको क्या जरूरत थी सर फ्रंट फुट खेमे बजाने? वो बेचारा लगा था ना पॉलिटिकली नॉन बायस्ड इमेज बनाने में, चले गए मुंह उठा के, ऊपर से बेचारे का पूरा डिबेट चेंज करवा दिया। अच्छा खासा बेचारा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के लिए बैठा था, सीधे पीएम। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो सर बच्चे की? देखो सर, अब अगर इस रायते को समेटना है फिर से कुणाल कामरा को बुलवाओ और अब की बार हर धर्म पे एक जोक पढ़वाओ। पब्लिक को लगेगा तो कि सेक्युलर हो, नहीं। भाई खुशी की बात यह है, मतलब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से आज सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस तिलचट्टों के प्रोटेस्ट में घुसकर सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई और अस्पताल में भर्ती करा दिया। मतलब सोनम वांगचुक की जान को अब कोई खतरा नहीं है। देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से सबसे ज्यादा खुश सोनम वांगचुक ही होगा, लेकिन सोनम वांगचुक की जान बचने से तिलचट्टों में खलबली मच गई है।
क्योंकि वो सोनम वांगचुक की मौत पर ही तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। अभी इंसान मर जाएगा तब उसमें हो गया। मान लो कल को सोनम वांगचुक मर जाता है और क्या हो गया, मर ही जाएगा। अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। और सबसे ज्यादा दुखी तो ये तिलचट्टा अभिजीत दिपके है, क्योंकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद अब अभिजीत दिपके को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तो चाहिए। और इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूँ। अगर आप भी अभिजीत दिपके को भूख हड़ताल पर बैठाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके तिलचट्टों का हौसला बढ़ाइए। वीडियोस हम आपके लिए रोज इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज, ये सब इश्यूज से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।